उर्मिला के पति का देहांत तंबाकू के कैंसर के कारण हो गया था। वो पीछे अपनी 3 बेटियां और एक पत्नी छोड़ गया था। अब घर का किराया न होने के कारण मकान मालिक ने उर्मिला को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। उर्मिला की बड़ी बेटी 10 साल, मंझली बेटी 7 साल और उससे सबसे छोटी बेटी 5 साल की थी। वो अपनी तीनों बेटियों को लेकर सारा दिन दर-बदर भटकती रहती है और फिर आखिरकार एक पेड़ की छांव के नीचे जा बैठती है। उसकी छोटी बेटी उससे कहती है, माँ, मेरे पाँव बहुत थक गए हैं और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ, मुझे खाना खाना है। आप मुझे खाना ला कर दें। माँ, मुझे बहुत प्यास भी लगी है। उर्मिला अपनी बेटी से कहती है, बेटा, थोड़ा और चल लेते हैं, फिर मैं तुम्हें खाना भी ला कर दूंगी। हो सकता है आगे कुछ हमें मिल जाए। उर्मिला अपनी बेटियों को कुएं से पानी पिलाती है और छोटी बेटी को अपनी गोद में उठाए आगे चलने लगती है। वो एक मंदिर के पास पहुंचते हैं तो वहां पर लंगर चल रहा होता है। उर्मिला और उसकी तीनों बेटियां वहां से खाना लेकर खाती हैं। अब उर्मिला की छोटी बेटी पंडित जी से दोबारा खाना मांगती है। पंडित जी, थोड़ा सा और खाना दे दें, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। दया कीजिए हम पर, हमने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। तो पंडित जी बहुत ही गुस्से से कहते हैं, तुमने खाना नहीं खाया, इसका क्या मतलब है? सारा लंगर मैं तुम्हें ही दे दूं। यहाँ पर बाकी भी लोग आते हैं, मैंने उन्हें भी देना है। उर्मिला पंडित जी की मिन्नत करते हुए कहती है, पंडित जी, दया करिए, मेरी बेटियों को खाना दे दीजिए, फिर पता नहीं इन्हें कब खाना नसीब हो। लेकिन पंडित जी उनकी एक भी बात नहीं सुनते और उन्हें वहां मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। अब उर्मिला अपनी तीनों बेटियों के साथ चलते हुए एक जंगल में पहुंच जाती है और फिर जोरों की बारिश होने लगती है। वो अपनी तीनों बेटियों को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर देती है। अब उर्मिला की छोटी बेटी मुन्नी को बहुत ठंड लग रही थी। उसकी बड़ी बेटी उससे कहती है, माँ, देखे, मुन्नी के हाथ भी बहुत ठंडे हो गए हैं और इसे बहुत बुखार भी हो रहा है। तभी उर्मिला की नजर सामने रखे पाइपलाइन पर पड़ती है तो वो अपनी तीनों बेटियों को लेकर उस पाइपलाइन में जा बैठती है और अपनी बेटियों से कहती है, बेटा, आज से यही हमारा घर है। अब हम इसी ही पाइपलाइन में बैठा करेंगे। बारिश रुक जाने के बाद उर्मिला साथ ही पड़े कूड़ा करकट से कुछ कचरा ले आती है आग जलाने के इरादे से, लेकिन वहां आए एक आदमी जो वहां कूड़ा फेंकने आया था उर्मिला से कहता है, अरे बहन, आप ये क्या कर रही हैं? आप इसे पास ही कूड़े वाली दुकान पे बेच दीजिए, आपको इसके कुछ पैसे मिल जाएंगे। अब उर्मिला वो कचरा लेकर उस दुकान पर जाती है और 20 रुपए का कचरा वहां बेचकर अपनी बच्चियों के लिए खाना लाती है। खाना खाते समय उर्मिला सोचती है, क्यों ना अब मैं कचरा बेचने का काम शुरू कर दूं, इसी से कुछ पैसे मिल जाया करेंगे और मैं अपनी बच्चियों का पेट पाल सकूंगी। अब उर्मिला रोजाना अपनी बड़ी बेटी के साथ वहां मौजूद पाइपलाइन से कचरा इकट्ठा करती और जाकर उसी दुकान पर बेच देती। अब उसे उससे कुछ पैसे मिलने लगे थे। उर्मिला अपनी छोटी बेटी मुन्नी के लिए कुछ दवाई लेती है और खाना लेकर दोबारा उसी पाइपलाइन घर में आ जाती है और अपनी बच्ची को दवाई पिलाती है। अब कचरा बेचने के कारण उर्मिला ने एक मकान किराए पर ले लिया था और उसमें कुछ राशन डलवा कर अपनी बच्चियों के लिए खाना तैयार कर रही थी।
ऐसे ही 14 साल बीत जाते हैं और कुर्मिला कचरा इकट्ठा करते करते अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर जवान कर कर उन्हें किसी काबिल बना देती है। अब कुर्मिला की तीनों बेटियां अपनी पढ़ाई मुकम्मल होने के कारण एक छोटे मोटे कामों पर लग गई थीं और कुर्मिला भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। कुर्मिला अपनी बेटियों से कहती है, बेटा अब मेरी उम्र हो चली है और तुम्हारी भी शादियों की उम्र हो गई है, तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़के तीनों भाई हैं और बहुत ही अच्छे खानदान से हैं। कुछ ही दिनों में वो लोग तुम्हारा रिश्ता देखने आएंगे, तो तुम लोग तैयार रहना। अब गुरमिला की तीनों बेटियां अपनी माँ का कहना मानते हुए उन्हीं रिश्तों पर राजी हो जाती हैं और उन लड़कों की माँ उन कुर्मिला के घर आती है और कुर्मिला से कहती है, अरे बहन, 3 बेटे आपके घर से ब्याह कर ले जाऊंगी। आपकी बेटियां तो मुझे बहुत पसंद आई हैं, लेकिन कुछ तो दहेज बनता है। आखिर तीनों बेटियां आप एक ही घर में ब्याह रही हैं। तो कुर्मिला उससे कहती है, अरे क्यों नहीं बहन, मैं अपने कारण जितना मुझसे हो सकेगा दहेज दूंगी। मेरी तीनों बेटियों का सवाल है। अब कुछ ही दिनों में कुर्मिला की तीनों बेटियां विदा होकर जा रही होती हैं। कुर्मिला की तीनों बेटियों की सास जब उसकी बेटियों का दहेज देखती है, तो गुस्से के कारण वो विदाई रोक देती है और कहती है कि पहले दहेज पूरा करो, फिर विदाई लूंगी। अब कुर्मिला मिन्नत समाजत करती है, अपने बहुत से रिश्तेदारों से पैसे भी उधार मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी कुर्मिला के तीनों दामाद बोलते हैं, माँ आप लोग देखे ना कि कुर्मिला आंटी ने कितनी मुश्किलों से कचरा बेचकर अपनी बेटियों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया है, उन्हें बहुत ही काम के काबिल बनाया है। आपको ये तीनों लक्ष्मियां मिल रही हैं, क्या आप इन लक्ष्मियों की कदर नहीं करेंगी? तो कुर्मिला की बेटियों की सास अपनी कुर्मिला से माफी मांगती है और कहती है, बहन मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। भगवान ने मेरे घर में 3-3 लक्ष्मियां भेजी हैं। भगवान की कृपा से मैं इन्हें अपनी बेटियां बनाकर रखूंगी। और विदाई लेते वक्त उसके तीनों दामाद कुर्मिला को भी अपने साथ ले जाते हैं और सभी लोग बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे होते हैं।